पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के हवाले से दूसरे वनडे में पाकिस्तान की सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त। इमाम उल हक 91 और कप्तान बाबर आजम ने 53 रन बनाए हैं। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 301 रन का हदफ दिया था, जिसे पाकिस्तान ने एक बॉल पहले हासिल कर लिया है। Wicket, deep square leg, long off. Oh, it's gone through the gap at slip. Afghanistan are frustrated almost at the absolute final moment. Pakistan somehow, with just that one wicket left, have found a way to win this game, have found a way to keep their record against Afghanistan intact. And Afghanistan, although they can be so proud of everything they've done today, will be so disappointed. इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत। जी हसनैन, बताइएगा, इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला था और पाकिस्तान इस वक्त जीत चुका है, क्या कहेंगे? जी निमरा, आपको भी, पूरी कौम को भी मुबारक हो। और ये मैच एक सनसनीखेज मैच एक दफा फिर बना। उसकी वजह यह है कि हमेशा से कुछ न कुछ मैच में ऐसा ट्विस्ट हो जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कि मैच में फिर सनसनी भी फैल जाती है, कौम की दुआएं भी होती हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर शारजा में एशिया कप खेलते हुए नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे इसी अफगानी बॉलर फजल हक फारूकी को, और उस वक्त भी एक झगड़ा हुआ था आसिफ अली और उनके जो दूसरे बॉलर थे उनके माबेन, और उस झगड़े के बाद बड़ी टेंस सिचुएशन थी। और उसके बाद वो जो 2 छक्के थे वो कौम को आज भी याद थे। और आज एक दफा फिर जब शादाब खान दूसरी साइड पे मौजूद थे, वो स्ट्राइक लेने की कोशिश कर रहे थे, उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ में कहूंगा आउट किया गया। और उस आउट होने के बाद से तमाम तर मामला ट्विस्ट हुए। पूरे पाकिस्तान ने दुआएं की कि पाकिस्तान जीते, और फाइनली नसीम शाह एक दफा फिर पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में, कि ओडीआई क्रिकेट में अफगानिस्तान अभी तक पाकिस्तान को नहीं हरा सका, वो बरकरार रखा है। जी हसनैन हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें साथ ही ज्वाइन करें हसन रजा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। सर, आपके टाइम का शुक्रिया। आपसे भी यही पूछूंगी, इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, बहुत अमेजिंग किस्म का ट्विस्ट देखने में सामने आया। पाकिस्तान जीत चुका है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैच हुआ ये। और पाकिस्तान की जो सीरीज थी, ये 3 मैचेस पे सीरीज थी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते अपने सीरीज के। एक मैच अभी रहता है जो कि कोलंबो में होगा। ओवरऑल अगर देखें तो अभी आगे एशिया कप आ रहा है, उससे पहले अगर देखें तो वर्ल्ड कप अक्टूबर में आ जाएगा। तो मुसलसल जो प्लेयर्स की एनर्जी लेवल है वो पाकिस्तान का नजर आ रहा है थ्रू आउट। जिस तरह से कॉम्बिनेशन बॉलिंग में अगर देखें, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह जो है बॉलिंग कर रहे हैं, तो वैसे बैटिंग में भी आप देखेंगे जिस तरह से वो अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, वो बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पेशली अगेन नसीम शाह को क्रेडिट जाता है कि उनकी एनर्जी लेवल जो है वो बड़ा अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो अच्छी है। टिल एंड तक अगर आप देखें तो अक्सर टेल जब आउट हो जाती है, 5 या 6 बैट्समैन मेन प्लेयर आउट होते हैं टीम के, तो टेल जब आती है वो बड़ी समाई सी होती है, घबराई सी होती है। मगर यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जिस तरह से नसीम शाह लास्ट ओवर में खेल रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने हारिस के साथ स्ट्राइकिंग पे सिंगल भी लिया और कोशिश किया कि मैच को मैं खुद ही फिनिश करूं। तो स्टार्टिंग में यही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और अच्छी टीम के कॉम्बिनेशन का यही होता है, चीजें होती हैं कि आपस में अंडरस्टैंडिंग पे जो स्टार्ट पाकिस्तान ने लिया है वो बहुत जबरदस्त लिया। जिस तरह से इमाम उल हक ने बैटिंग करी, इनफॉर्म बैट्समैन है, और जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज आई थी वहां भी परफॉर्म अच्छा करते रहे। तो टीम कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 91 रन की इनिंग खेली उन्होंने, नो डाउट। मगर जहां पर पलड़ा भारी रहा है वो पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप पे रहा है। मगर एक चीज जो थी वहां पर गुरबाज ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की अफगानिस्तान की, वो बड़ी क्लासिक बैटिंग की है 150 रन की इनिंग्स के लिए। सही। हसन रजा, ये भी बताइएगा कि अभी हम लोगों को पता है कि एशिया कप आने लगा है, कुछ ही दिन बाकी उसमें, और ये टीम कॉम्बिनेशन है, परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है, तो आपको क्या लग रहा है ग्रीन शर्ट्स की क्या परफॉर्मेंस देखने में आएगी एशिया कप में, और साथ ही फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो क्या कहेंगे? देखें, अभी तो थ्रू आउट इंग्लैंड में प्लेयर्स सारे खेल के आ रहे थे, उसके बाद लंदन लीग खेल रहे थे, टेस्ट मैच के 2 मैचेस की सीरीज थी, श्रीलंका में खेला है। वहां पर ऑलमोस्ट 45-50 डेज जो है कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि वहाँ के क्लाइमेट से बिल्कुल यूज टू हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लेवल यहाँ पर नजर आ रहा था। आगे भी यहाँ पर मैचेस होंगे, इंडिया में होंगे, वेन्यू भी 2-3 वेन्यू पे, ये वर्ल्ड कप और ये एशिया कप भी होगा, वर्ल्ड कप भी होगा। तो टीम का कॉम्बिनेशन अभी तक अच्छा है, मगर मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान को। इन केस अगर लास्ट मैच में अगर आप देखें तो बाबर आजम जो है वो जल्दी आउट हो गए थे, इस इनिंग में उन्होंने 53 रन किए हैं इस मैच में भी। तो जहां मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा एक सलमान आगा जैसे बैट्समैन है, और उनको रन करने पड़ेंगे यहाँ की पोजीशन में, क्योंकि आगे इंडिया से जब मैचेस होंगे या बड़े प्रेशराइज मैचेस होंगे तो वहां पर मिडिल ऑर्डर में लगता है पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी। बॉलिंग में अगर देखें नो डाउट कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, नसीम शाह, हारिस और शाहीन जो है जिस तरह से अटैक कर रहे होते हैं,
और दूसरी टीम को प्रेशर में डाला होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल है कि मिडिल ऑर्डर जो है वो स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की टीम को आने वाले मैचेस में करना पड़ेगा। सही सही। अच्छा हसनैन, आपकी तरफ भी सेम सवाल ही लेकर आऊंगी। साथ ये भी बताइएगा कि बैटिंग लाइन को आप कैसे देख रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बैट्समैन की मजीद गुंजाइश है ओडीआई के लिए? देखें, जिस तरह हसन भाई ने बात की, बैट्समैन की तो ऐसा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम पिछले आई थिंक 7-8 महीनों से खेल रहे हैं। हमें स्पिन को अच्छा खेलना होगा। आज हमने स्पिन को अच्छा नहीं खेला, और स्पेशली जो फखर जमान है वो इन स्विंगर के खिलाफ जो है उनको कुछ ना कुछ अपनी टेक्निक को दुरुस्त करना होगा। उसके बाद इमामुल हक तो बहुत ही शानदार जा रहे हैं। बाबर आजम को आज बड़ा अच्छा देखा। स्ट्रेटेजी यही थी कि राशिद खान को और मुजीब को आपने विकेट नहीं देनी। उस स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं पाकिस्तान 35-36 ओवर्स तक जो है वो उस पर कारबंद रहा, और जब आके बाबर आजम आउट हुए तो उसके बाद हमने स्पिनर्स को विकेट दी। सो ओवरऑल जो है हमें कुछ ना कुछ स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलना होगा। मिडिल ऑर्डर को रन कर रहे हो, जिसका सलमान अली आगा हैं, फिर इफ्तिखार हैं। इफ्तिखार भी अभी तक चिप इन नहीं कर रहे, काफी अरसे से वो श्रीलंका में मौजूद हैं, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस इफ्तिखार के बल्ले से नहीं आ रही जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह की वो T20 क्रिकेट में देते हैं। अगर इफ्तिखार परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर सवाल यहाँ पे खड़े होंगे कि शोएब मलिक को वापस ले आएं या फिर सऊद शकील को टीम में ले आएं। बाकी जहां तक बॉलिंग की बात है तो बॉलिंग हमारे पास बहुत ही अच्छी है। स्पिनर्स की थोड़ी सी गुंजाइश है, स्पिनर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का इज नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है हसन रजा, ये बताइएगा कि उसामा मीर को पहले भेजा गया और हमने देखा कि टीम को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। या तो ये आप ये कहें कि इट वाज जस्ट अ ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स, या फिर वाकई तौर पर परफॉर्मेंस थी? देखिए, परफॉर्मेंस टीम अगर आप उसामा मीर हो गए या कोई ऑर्थोडॉक्स अगर बॉलर है तो आपको उसको टेल के तौर पर ऊपर भेज सकते हैं, मगर मेन चीज आपकी यही होती है कि टॉप ऑर्डर आपका अच्छा खेले। जिस तरह से देखिए, मैंने पहले भी बात की कि गुरबाज ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है, तब एक बैट्समैन टीम है, वो खाली टीम में 151 रन अकेला कर रहा है, और टीम का जो एक अच्छा पहाड़ जैसे रन जो है अगली टीम को दे रहे हैं चेस करने के लिए, तो वो कीपर जो है डिसअपॉइंट भी नजर आ रहे थे गुरबाज जैसे उन्होंने के लिए अपनी, और मगर बॉलिंग से जो है वो स्ट्रेंथ थी अफगानिस्तान की, वो बड़ी कमजोर नजर आई मुझे। और पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, मगर अभी हसनैन बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि सऊद शकील डगआउट में बैठे हैं। आपका अगर मैच है आगे, आपका एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, तो आप सऊद शकील पहले भी वनडे मैच खेलते रहे और डबल सेंचुरी भी उन्होंने की है रिसेंटली श्रीलंका में। उनको मौके देने चाहिए आपको, मिडिल ऑर्डर में उनको एडजस्ट करें। वो एक ऐसे प्लेयर है कि उनको प्लेसमेंट करना आती है, प्लेसमेंट सिंगल डबल करते हैं, और वनडे की क्रिकेट में 50 ओवर्स में वो सूटेबल साबित हो सकते हैं। जी, हसन रजा साबिक टेस्ट क्रिकेटर एंड एनालिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर हसनैन हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।